चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा में इशू आ गया था, वीडियो रुक गया था चलते चलते। हो गया था, वीडियो रुक गया था, दिक्कत हो गया था। हम समझा रहे थे यहाँ पर कि आपतित किरण, परावर्तित किरण कुछ हो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाले गए अभिलंब कुछ हो, डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह आपतन बिंदु पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तीनों एक ही समतल सतह आपतन बिंदु पर मिलता है। कुछ मिलता है। अब थोड़ा दूसरा पॉइंट बना के लिखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण कुछ हो, आपतन कोण परावर्तन कोण ई कोणवा दोनों कुछ होता है बराबर होता है। कुछ होता है ई कोणवा, जे हई कोणवा लोग तो हई वाला ई वाला कोणवा हई वाला कोणवा दोनों कुछ होता है बराबर होता है। कुछ होता है बराबर होता है। हम लिख सकते हैं आपतन कोण कुछ हो, आपतन कोण, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण कुछ हो, परावर्तन कोण कुछ ही परावर्तन कोण। नीचे का और थोड़ा लिख दे, हो शॉर्ट जा रहा है, नीचे लिख देते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, कोण आई बराबर परावर्तन कोण कुछ ही हो, परावर्तन कोण आर। कुछ होता है बराबर होता है, कुछ होता है हो दोनों बराबर होता है, कुछ होता है दोनों बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। कुछ होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसको लिख लीजिए, यही दो नियम था लिखने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। समझ में आया? कॉपी पेन बोलते हैं कि लेके बैठिए, ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, हट जाता है साइड में, स्क्रीनशॉट मार दीजिए। स्क्रीनशॉट मार दिए, बैठा रहे थोड़ा सा। चलिए इसको रहने देते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, आपतित किरण कुछ ही हो, आप थोड़ा सा पॉइंट बना बना के लिख लीजिए, एक दो पॉइंट लिखवा देते हैं, समझे, इंपॉर्टेंट है। तो आपतित किरण कुछ ही हो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कुछ कहे हम आपतन कोण। अभी ना बोले कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। कुछ होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे कुछ कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। तो साफा अभी बता दिए, लेकिन लिखवा देते हैं, इसे कुछ आपतन कोण कहेंगे, इसे कुछ कहेंगे परावर्तन कोण। तो आपतित किरण कुछ हो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण के कुछ हो, बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। कुछ कहते हैं आपतन कोण करते हैं। तो लिखवा दे थोड़ा सा, चलिए लिखिए, आपतित किरण कुछ हो, आपतित किरण, आपतित किरण एवं आपतित किरण एवं अभिलंब, अभिलंब अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच के कोण को आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कुछ हो, कोण को आपतन कोण कहते हैं। कुछ कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। कुछ कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। कुछ कहते हैं आपतन, आपतन कोण कहते हैं। कुछ कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। कुछ कहते हो आपतन कोण कहते हैं। कुछ कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। दूसरा पॉइंट बना के लिख लीजिएगा एक बार नोट, अगर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। कुछ कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कुछ कहेंगे हम परावर्तित किरण कहेंगे। कुछ कहेंगे परावर्तित किरण। तो लिख लीजिए तो हमारा साथ, परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित कुछ हो, परावर्तित, परावर्तित, परावर्तित किरण एवं अभिलंब कुछ एवं अभिलंब, अभिलंब के बीच
बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, कुछ कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं, कुछ कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है? परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कुछ कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं, कुछ कहते हैं वो परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? इसको लिखिएगा तो लिख लीजिए, साइड हो जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट मार दीजिए ना, तो लिखिएगा लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट मारिएगा तो मार दीजिए। मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। किस दर्पण के बारे में हो? समतल दर्पण। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण किसके बारे में पढ़ लेते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण को जी हो समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर को जी हो प्लेन मिरर प्लेन मिरर कुछ होता है प्लेन मिरर। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर कुछ होता है प्लेन मिरर। समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, ये कोई दर्पण है, एक साइड से कली कर देते हैं, कुछ कर देते हैं कली कर देते हैं। ये कोई दर्पण है, एक साइड से इसे कली कर देते हैं, कुछ कर देते हैं कलई कर देते हैं। ऐसे जानते हैं किसका कलई होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का कलई होता है, कुछ होता है AgBr, कुछ होता है AgBr का इस पे कलई से अथी चढ़ाया जाता है, पेंट चढ़ाया जाता है, कुछ क्या सिल्वर ब्रोमाइड का इस पे पेंट चढ़ाया जाता है। समझ में आया? तो ये दर्पण है, कुछ है कांच नहीं है। कांच का मतलब होता है ना, जब स्टार्ट किए थे वीडियो तो बताए थे कि कांच का मतलब होता है कि आर पार हो जाए, कुछ हो जाए आर पार हो जाए। लेकिन ये कुछ है दर्पण, ये कुछ है दर्पण। इस पे किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। कुछ का हो सिल्वर ब्रोमाइड का, कुछ का लेप चढ़ाया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का, कुछ का लेप चढ़ाया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। इसमें क्या होता है ना कि आप अपना चेहरा देख सकते हैं। कुछ होता है यह दर्पण है, इसके सामने अगर खार होइएगा तो आप अपना चेहरा देख पाएंगे, कोई दिक्कत? यही दर्पण है। अगर आपको अपना फुल चेहरा देखना है, समझ में आया? कि अगर आपको पूरा एकदम बॉडी का चेहरा देखना है तो मिरर का साइज आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। आपका शरीर का आधा भाग होना चाहिए। कितना चाहिए? वो आधा भाग होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुछ पढ़ लेते हैं समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। समतल दर्पण, मान लीजिए कि एक यहाँ पर कोई छोटिया को रख लेते हैं, कुछ रख लेते हैं छोटिया के, छोटिया के अगर ये अपना दर्पण में देखना चाहती है कि हम माने दर्पण में मेरा पूरा अगर ये इसका फिगर आना चाहिए तो क्या होगा ना कि ये दर्पण का एक साइज का कितना दर्पण होना चाहिए? आधा भाग होना चाहिए। कितना होना चाहिए? वो आधा भाग होना चाहिए। तब इसको जाके पूरा एकदम मुंडी से लेकर के पैर तक इसको फिगर इसमें दिखाई देगा। अगर ये छुटिया ये दर्पण से इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, समतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। अगर ये छोटिया समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, कितना मीटर की दूरी पर खड़ा है? 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पीछे बनेगा। कितना बनेगा? हो ये प्रतिबिंब बनेगा, कुछ बनेगा ये छोटिया का प्रतिबिंब बनेगा, कुछ बनेगा छोटिया का प्रतिबिंब बनेगा, कुछ बनेगा प्रतिबिंब बनेगा, छोटिया का प्रतिबिंब बनेगा। अगर छोटिया जितना दूर खड़ा रहेगा, ये प्रतिबिंब है, कुछ है ये दर्पण है, कुछ है दर्पण है। छोटिया दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कितना दूरी पर खड़ा है? 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो इसका पूछा जाए इसका छोटिया का प्रतिबिंब के दूरी कितना होगा? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा तो क्या मीटर होगा? 10 मीटर होगा। कितना होगा? 10 मीटर होगा, कुछ होगा 10 मीटर होगा। कैसे कि अभी हम बोले हैं कि समतल दर्पण में जितना वस्तु दूर आगे सामने खड़ा होता है उतना ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। कितना दूरी पर बनता है? उतना ही दूरी पर बनता है। कोई दिक्कत? अगर कोई समतल दर्पण के सामने अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने अगर 10 मीटर का दूरी पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी
उतना ही दूरी दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे। कहाँ पर ही बनेगा, दर्पण के पीछे। कितना दूरी पर बनेगा, 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। कोई दिक्कत, कितना दूरी पर बनेगा हो, 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा बताते हैं आपको घुमा के, आप लोग बताइएगा तो इसका आंसर कितना होगा। ये छोटिया है, छोटिया है, कुछ है वो छोटिया है। अगर ये छोटिया का दर्पण से, कुछ से हो, दर्पण से, ये प्रतिबिंब से, कहाँ से हो, प्रतिबिंब, ये कुछ दर्पण है, कुछ है दर्पण है। ये दर्पण से छोटिया का दूरी कितना है, 15 मीटर है। कितना है, 15 मीटर है। मान लीजिए छोटिया है, ये छोटिया एक दर्पण लगा, कुछ लगा है, दर्पण लगा है, और दर्पण से 15 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो बताइए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कितना दूरी पर बनेगा, बताइए तो आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए तो जल्दी, कितना दूरी पर बनेगा बताइए तो नहीं, अभी बताएं हम। अगर कोई व्यक्ति है, ये छोटिया है, कुछ है छोटिया है, छोटिया चाहे छोटुआ कुछ है, छोटिया झकुड़ा है तो छोटिया ही लग रही है। देख रहे हैं इसका केस उड़ रहा है यार, ये चोटी बांध ले है, ये छोटिया कुछ है, चोटी बांध ले है, उड़ रहा है इसका। इधर भी इसको उड़वा देते हैं केस का, चोटी बांध ले है, देख रहे हैं एकदम। उधर में क्या को चोटी उड़वाते हैं, ऊपर में है, ऊपर में है इसका चोटी को, 3 गो चोटी बांध ले, सबको 2 गो बांधता है तो 3 गो चोटी इसका बांध दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि अगर छोटिया के कहाँ से, दर्पण से, कुछ से दर्पण से 15 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा। तो कमेंट बताइए आप लोग तो जल्दी, कितना दूरी पर बनेगा, तो 15 मीटर की दूरी पर बनेगा। कितना पर बनेगा हो, 15 मीटर की ही दूरी पर बनेगा। कितना मीटर की दूरी पर बनेगा, 15 मीटर की दूरी पर। कहाँ से कितना दूरी पर बनेगा, 15 दूरी का। अगर दर्पण से, कुछ से दर्पण से छोटिया 15 मीटर का घर है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कच्ची दर्पण के पीछे कितना दूरी पर बनेगा, 15 मीटर की दूरी पर बनेगा। कितना वो, 15 मीटर के। अब वो क्वेश्चन थोड़ा सा उलाट के पूछते हैं, कुछ करके पूछते हैं, उलाट देते हैं। अब देखते हैं कितना लोग इसका आंसर दे पाता है। जखनी से तो हम पूछ रहे थे कि छोटिया के दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना था, ये पूछ रहे थे। अब बताइएगा, देखते हैं कितना लोग आंसर दे पाता है इसका सही। चलिए ये दर्पण है, ये कुछ है दर्पण है, दर्पण से छोटिया 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। कितना दूरी पर हो, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। तो अब बताइए कि छोटिया को जहां खड़ा है वहां से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है। छोटिया जहां पर खड़ा है वहां से अब प्रतिबिंब के बीच की दूरी कहाँ पर, कितना पड़ी होगा, छोटिया से लेकर के अब प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है, बताइए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए तो कितना दूरी होगा। छोटिया जहां पर खड़ा है ये वस्तु है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा। छोटिया कोई वस्तु है, मान छोटिया कोई चीज है, वस्तु है, छोटिया को वस्तु मान लीजिए। लड़की लोग देखिए तो खिसियावे फिर सर जी हमको वस्तु मान लिए है, अरे खिसियाने की बात नहीं, समझाने के लिए माने खाली, समझ आया। तो छोटिया कोई वस्तु है और यहाँ से छोटिया का जो प्रतिबिंब बन रहा है, कुछ बन रहा है प्रतिबिंब, ये तो प्रतिबिंब है ना बन रहा है जी, ये कुछ बन रहा है प्रतिबिंब। एकर बीच दूरी कितना है दे बताइए तो देखते हैं कितना लोग बताता है। छोटिया से, छोटिया जहाँ खड़ा है वहां से और छोटिया का जो प्रतिबिंब आ रहा है उतना बीच की दूरी कितना है बताइए तो, बताइए तो तनी कमेंट बॉक्स में डालिए तो तनी ध्यान कर सुन। चलिए हम बताते हैं। छोटिया तो यहाँ खड़ा है और यहाँ कुछ लगा है, दर्पण लगा है, कुछ लगा है दर्पण, कौन लगा है वो दर्पण। एक कौन दर्पण लगा है, समतल दर्पण लगा है। कौन दर्पण लगा है, समतल दर्पण लगा है। कौन दर्पण लगा है, समतल दर्पण। अगर छोटिया दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो जाहिर सी बात है अगर प्रतिबिंब भी कितना दूरी पर बनेगा, 20 मीटर की दूरी पर बनेगा। कितना बनेगा, 20 मीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर लिखा ना, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। कितना बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि छोटिया से लेकर के अब प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है। छोटिया जहां पर यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से लेकर के प्रतिबिंब यहाँ ना बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, तो ये 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा वो, 20 सेंटीमीटर और प्लस 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। कितना हो, 40 सेंटीमीटर। बता दीजिएगा, नहीं कितना आसान है, नहीं बता दीजिएगा। पूछेगा आपसे क्वेश्चन यही कि वस्तु का दूरी, प्रतिबिंब से वस्तु का दूरी अगर 20 सेंटीमीटर दे दिया, कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी होती, प्रतिबिंब की दूरी पूछा तो 20 सेंटीमीटर निकाल मार के निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पूछ दिया कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो अब तो
जखनी 20 सेंटीमीटर मारे ना, जखनी तो इंतजार एकदम पहले ऑप्शन पर दिले रहेगा 20 सेंटीमीटर, समझ में आया। और जोन मारा ना एकदम मार को तो निकलेगा कि चलिए हम मार दिए हैं एकदम, बाहर आएगा तो एकदम, समझ रहे हैं ना, देख लीजिए। आई जानते हैं चाहे तो डी पर रहेगा ना तो सी पर रहेगा, ये पर तो रहबे नहीं करेगा ऑप्शन वन, समझ में आया। और मार के एकदम छाती टाइट करके आएगा उन्हें से, तो हम तो मार दिए 20 सेंटीमीटर, लेकिन बाहर निकलेगा तब ना पता चलेगा कि ना 40 सेंटीमीटर से दर है। ऐसे को पारा नहीं है, पारा नहीं है, कह रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है, समझ में आया। और जब उसको बताइएगा ना सर जी हम तो पढ़वे नहीं किए, ध्यान ही नहीं दिए, समझ में आया। आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। जब पूछा क्वेश्चन में कि वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है तो 40 सेंटीमीटर पड़ेगा, समझिए। आप पूछेगा कि दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है तब 20 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ के बाद कल बताएंगे, कोई दिक्कत, कल फिर यहीं से स्टार्ट किया जाएगा समतल दर्पण के, और थोड़ा सा झलक दिखाएं, कल पूरा बता दें। चलिए तो ये बता देते हैं आपको कि ये इस लेक्चर नंबर 3 जी है फिजिक्स से, वो पढ़ा रहे थे ना, उसमें साथ कैमरा का होता नहीं, बीच में कट गया था, तो चलते ये थोड़ा सा अलग वीडियो बनाना पड़ा है, कोई दिक्कत है। पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। जब वो हम पढ़ा आपकी परावर्तन के नियम लिखा रह दिए थे ना, तो फर्स्ट नियम उसमें हो गया था, और सेकेंड नियम वीडियो रुक गया था, पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग होते होते कट गया, तो ये चलते थोड़ा सा कैमरा में इशू आ गया था, ये चलते आधा माने 15-16 मिनट को वहाँ वीडियो अलग बन गया, 15-16 मिनट के यहाँ बन गया, कोई दिक्कत है। दोनों पर लेक्चर नंबर 3 लिखा रहेगा, आप फर्स्ट सेकंड उसमें डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा अपना ग्रुप में शेयर करिएगा लोग, गांव घर में, मतलब जो भी 10th क्लास का, जो 9th क्लास का बच्चा पढ़ रहा है, सबके पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब कोई पढ़े, समझ में आया। सब कोई पढ़े, सबको मतलब कितना आसान तरीके से बता रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो भी कमेंट कीजिएगा, हाँ सर ये टॉपिक समझ नहीं है, फिर से हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।